हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो शेयर है उसको एनालाइज करूंगा। आपको बताऊंगा कि ये जो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कैसा है और मतलब फ्यूचर कैसा है इस इंडस्ट्री का जिसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काम करती है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनका मार्केट शेयर कैसा है। फिर मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा इनके, फिर इनके शेयर होल्डिंग के बारे में बताऊंगा, मतलब कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं इसके। फिर लास्ट में मतलब इनके फाइनेंशियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनका सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट इसमें नंबर कैसा रहा है पास्ट में। फिर इनके वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा और एट द एंड लास्ट में मैं अपना व्यू दूंगा कि मुझे स्टॉक कैसा लगता है और मैंने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। तो जरूर आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आपको बहुत कुछ पता चलेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप जैसे इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको बहुत फायदा होगा इस वीडियो से, मतलब जो नॉलेज रहेगा इस वीडियो में उससे बहुत फायदा होगा आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इसके बाद ही मैं जो भी शेयर का एनालाइज करूँ प्लस बहुत सारे वीडियो जो अपलोड करूँ वो आपके पास जाता रहे। और साथ ही साथ में मुझे भी मतलब आपसे मोटिवेशन मिलता रहे यहाँ पे यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर एनालाइज करना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा कंज्यूमर जो कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मतलब किससे पैसा कमाती है, कौन कौन प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमाती है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो एक एफएमसीजी कंपनी है। मतलब एग्जैक्टली एफएमसीजी नहीं कह सकते अभी। अभी मोस्टली इनका जो है इनका मोस्ट पैसा मैं सही बताऊं तो बीवरेज से आता है, मतलब ऐसे टी कॉफी सबसे आता है। बट अभी थोड़ा इन्होंने फूड में भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे टाटा टाटा सॉल्ट है, टाटा संपन्न है, तो इनका फूड में भी स्टार्ट हो गया है। बट अभी भी मोस्ट पैसा इनका टी और कॉफी से आता है अभी भी। तो ओवरऑल एफएमसीजी कंपनी नहीं है, जैसे आप एचयूएल को देखिएगा, नेस्ले को देखिएगा, तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है जितना एचयूएल या नेस्ले के पास है या आईटीसी के पास है। तो देखिए इनका टी मतलब इनका ये जो ब्रांड्स हैं टी में है, तो टी में टाटा टी है, टेटली है, फिर और भी गुड अर्थ है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कॉफी में इनका 8 o'clock ब्रांड है और एक और ब्रांड है। फिर फूड्स में देखिएगा तो टाटा सॉल्ट है, टाटा संपन्न है और एक टाटा एक और है, मतलब ये शुगर के लिए, बट इससे उतना रेवेन्यू भी आता नहीं है। फिर अगर आप लिक्विड बीवरेज में देखिएगा तो हिमालयन एक फेमस ब्रांड है, टाटा ग्लूको है, टाटा वाटर प्लस है और गुड अर्थ है। और लास्ट जो है आउट ऑफ होम, मतलब जो आप बाहर जाके जैसे टाटा स्टारबक्स जो होता है, जैसे वो उसमें आप एक कॉफी पी सकते हैं और भी कुछ कुछ फूड आइटम्स खरीद के खा सकते हैं। तो वो आउट ऑफ होम है टाटा स्टारबक्स। तो टाटा स्टारबक्स एक्चुअली क्या है कि स्टारबक्स इंडिया की कंपनी नहीं है, वो बाहर की कंपनी है। बट इनका बाहर की कंपनी से जो है ज्वाइंट वेंचर है, 50% इनका स्टेक है और 50% बाहर वाली कंपनी का स्टेक है। तो ये सब इनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। अब इनके आप देख सकते हैं, इनके अगर आप ब्रांड मार्केट शेयर ये सब देखिएगा तो टाटा सॉल्ट जो आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर टाटा सॉल्ट का है सॉल्ट में। अगर आप 8 o'clock देखिएगा तो ये कॉफी ब्रांड है, इसमें आप देख सकते हैं ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉफी ब्रांड इन यूएसए है। टाटा टी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन इंडिया है। टाटा संपन्न देखिएगा तो मतलब अभी मतलब ये जो टाटा संपन्न का जो मार्केट है वो बहुत क्या बताऊं, मतलब उतना ब्रांडेड मार्केट नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारे अनब्रांडेड प्लेयर्स हैं, तो ये अभी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे इसमें कंपनीज आ रही हैं। टेटली को देखिएगा, टेटली टी है, तो वो फोर्थ लार्जेस्ट टी ब्रांड इन यूके एंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन कनाडा है। फिर हिमालयन देखिएगा तो नंबर वन नेचुरल वाटर ब्रांड इन इंडिया है। तो इनके जो मतलब मोस्ट प्रोडक्ट्स आप देखिएगा, मतलब टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टेटली, तो ये सब मतलब टॉप 5 में आप देखिएगा मोस्टली, तो मतलब इनका अच्छा मार्केट शेयर है ये सब प्रोडक्ट्स। चलिए आप इनके इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो इंडस्ट्री है वो फूड और बेवरेजेस का मतलब इंडस्ट्री है बेसिकली। ये फूड आइटम्स बेचते हैं, फिर टी कॉफी ये सब बेचते हैं जो बेवरेजेस के अंदर आता है, वाटर भी बेचते हैं। तो इनके मार्केट देखते हैं। अगर आप मार्केट साइज देखिएगा, फूड एंड इसको एफ एंड बी कहते हैं शॉर्ट में, फूड एंड बेवरेजेस को। इनका मार्केट साइज देखिए 2019 में तो 30 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा बड़ा है, 30 लाख करोड़ का मार्केट साइज है इनका। तो इसमें आप 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इन फूड और बेवरेजेस को 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। 70% जो इनका मार्केट रहता है, मतलब जो ओवरऑल मार्केट है, इन द किचन है। इन द किचन मतलब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, फ्रूट्स यूज करते हैं या वेजिटेबल्स यूज करते हैं, राइट, या आप पल्स यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, तो ये सब इन द किचन हो गया। कुछ ऑन द टेबल होता है जो जैसे बेसिकली आप जब फूड आपका बन जाता है उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ कुछ ऐड करते हैं फूड में, वो ऑन द टेबल हो जाता है। और एक ऑन द गो होता है, राइट, मतलब डायरेक्टली आप मतलब खा सकते हैं बेसिक डायरेक्टली कुछ जैसे आप आजकल बहुत सारे पैकेज्ड फूड मिलते हैं, राइट, डायरेक्टली आप खा सकते हैं उसे, राइट, कोई जरूरत नहीं है उसे कुछ बनाने का कुछ करने का। तो आप देख सकते हैं, तो इनका ये मोस्टली टारगेट कर रहे हैं इन द किचन, मतलब ये मार्केट को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें इन द किचन में देखिएगा तो 24% मार्केट डेयरी का है, मतलब मिल्क ये सब, बटर ये सब का।
24% फ्रेश फ्रूट, सॉरी फ्रेश प्रोड्यूस का है, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। 19% स्टेपल्स का है। देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिए स्टेपल्स पे, क्योंकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मोस्टली अभी ये स्टेपल्स में है और स्पाइसेस में है मोस्टली, और अदर्स में है। तो इनके पास अभी मतलब 19% देखिएगा तो स्टेपल्स मार्केट है। एडिबल ऑयल्स 19% है, 9% स्पाइसेस है और 5% अदर्स है। तो इन द किचन जो मार्केट है वो 21 लाख करोड़ का है, राइट। 70% ऑफ द ओवरऑल फूड एंड बेवरेजेस मार्केट इन द किचन है। तो सबसे ज्यादा मतलब पैसे यहीं से आते हैं कंपनीज को, जबकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, 21 लाख करोड़ का मार्केट है, राइट। बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इसमें है, जैसे नेस्ले है, आईटीसी है, मैरिको है, बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक नई कंपनी इसमें है, मतलब नहीं क्या मतलब टाटा टाटा सॉल्ट, मतलब सही बताओ टाटा टी तो बहुत पहले से है। टाटा सॉल्ट जो है, टाटा संपन्न जो है, अभी टाटा केमिकल्स का जो डीमर्जर हुआ था उसके बाद इनके पास आ गया है। चलिए आप इनका इंडस्ट्री का ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है, अब देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल 30 लाख करोड़ का जो मार्केट मैंने बताया है, ये मतलब ओवरऑल मार्केट है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वो अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनाइज देखिएगा तो ये 4 लाख करोड़ का मार्केट है, राइट। आप फूड एंड बेवरेज देखिएगा तो 4 लाख करोड़ का मार्केट है। और ये ग्रोथ करेगा मतलब अराउंड 10 लाख करोड़ बाई 2025, जो कि बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब CAGR ऑफ 16%, मतलब इसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है जिस इंडस्ट्री में बेसिकली ये है। और F&B सेगमेंट देखिए, बेसिकली आप जो पैसा खर्च करते हैं 30% मतलब घर का खर्चा इसी पे जाता है, खाने और पीने पे मोस्टली, राइट। जैसे टी कॉफी और फूड ये सब पे, राइट। मोस्टली घर का पैसा 30% पैसा इस पे जाता है। अगर आप फूड्स के अंदर देखिएगा तो जो स्टेपल्स इंडस्ट्री है, इंडियन स्टेपल्स मतलब जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सब जो हो गया, ये इंडस्ट्री अराउंड 88,000 करोड़ का है। और मैं ऑर्गेनाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। अनऑर्गेनाइज और भी बड़ा हो सकता है, मतलब मैं बस ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये अभी मोस्टली लिखा हुआ है इन्होंने, ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है। और शेयर ऑफ ब्रांडेड प्लेयर्स बस 10% है इसमें, राइट। मतलब अभी एक्चुअली बहुत सारी कंपनी ने स्टार्ट किया इसमें ग्रोथ करना। आईटीसी अपने प्रोडक्ट्स ला रही है, नेस्ले ला रही है, इवन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ला रही है, और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि अनब्रांडेड से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट इस मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप स्पाइसेस में देखिएगा तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड है एक्चुअली। और ये मार्केट देखिएगा तो अराउंड 60,000 करोड़ का मार्केट है स्पाइसेस का। और इसमें से मतलब अगर आप ब्रांडेड देखिएगा तो बस 18,000 करोड़ का है अभी तक। तो बहुत अच्छा इसमें भी ग्रोथ का चांस है। अगर आप वाटर का मार्केट देखिएगा तो ये भी बहुत बड़ा मार्केट है बेवरेजेस सेगमेंट में। और देख सकते हैं करंट साइज आप देखेंगे पैकेज्ड वाटर का तो इंडिया में 17,000 करोड़ है। और ये ग्रोथ बहुत फास्ट कर रहा है, 12% कंपाउंडेड ग्रोथ कर रहा है। और फ्रूट बेस्ड जो बेवरेजेस है, जूस ये सब होता है, वो अराउंड 8,000 करोड़ का मार्केट है और 10% पे ग्रो कर रहा है। तो ये सब में टाटा कंज्यूमर है एक्चुअली, इसलिए मैं इन मार्केट के बारे में आपको बता रहा हूँ। पल्सेस में देखिएगा तो मतलब पल्सेस और डेरिवेटिव देखिएगा तो बहुत ही बड़ा मार्केट है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है। और इसमें से ब्रांडेड जो है बस 1% है, राइट, बहुत कम है। तो इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ करने का चांस है टाटा कंज्यूमर के लिए। और लास्ट मार्केट जो जिसमें ये है वो रेडी टू कुक है। मतलब आजकल क्या होता है, बहुत सामान आप डायरेक्टली खरीद सकते, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे पोहा हुआ, उपमा हुआ, राइट। पहले आप क्या होता था, आप बनाते थे लाके घर में, राइट। आजकल मतलब डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं, डायरेक्टली उसको गर्म कर दीजिए और खा सकते हैं। वो रेडी टू कुक मार्केट भी अराउंड 40,000 करोड़ का है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया में। तो ये सब मार्केट में टाटा कंज्यूमर है और अच्छा ग्रोथ रेट है इनका। टाटा कंज्यूमर का देखिएगा, की सेगमेंट्स देखिएगा तो इंडियन बेवरेज, सो ये कंट्री इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। द इंडिया प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स इंडिया में भी है, और इंडिया से मोस्टली पैसा आता है, अराउंड 60% पैसा इंडिया से आता है। बट जो 40% पैसा जो बच गया वो यूएस, यूके, कनाडा ये सबसे भी आता है। तो देखिए अब अगर आप रेवेन्यू का ब्रेकअप कीजिएगा तो इंडियन बेवरेजेस से 35% पैसा आता है। इंडियन सॉल्ट मार्केट, इंडिया का सॉल्ट जो है, टाटा सॉल्ट जो है 17% आता है। अदर इंडिया फूड मतलब जो इनका बच गया बेसिकली, जो टाटा कंपनी ये सब है, उससे 10% आता है। यूएस के मार्केट से 18% आता है। यूके और ईयू, यूरोपियन यूनियन से अराउंड 14% आता है। कनाडा से 4% आता है। अदर से 2% आता है। तो मोस्ट पैसा आप देख सकते हैं इंडिया से ही आता है। आप देख सकते हैं अराउंड 35 प्लस 17 प्लस 10 ये इंडिया से ही आता है। रेस्ट इंडिया के बाहर से आता है। सो अगर आप ब्रांडेड टी सेगमेंट देखिएगा तो इसमें टाटा टी का मार्केट शेयर आप देख सकते हैं 23% है। एचयूएल का 20% है। और वह बकरी का आप देखिएगा 5% है। अदर्स का 52 है, यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स 52% है, राइट। अभी भी मतलब जो ये मार्केट है, मतलब टाटा टी और एचयूएल का तो है अराउंड 43% मार्केट शेयर मिला के, बट अभी 52% मार्केट शेयर और सबका है, राइट, जो छोटी छोटी कंपनी है उनका है। तो इसमें भी ये धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं स्लोली स्लोली, मतलब हो सकता है कि कंपनी को एक्वायर कर ले बाद में और उससे मतलब थोड़ा मार्केट शेयर इनका बढ़ते जाए, तो ये कर सकते हैं फ्यूचर में, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे इनको मिल सकता है। सॉल्ट में देखिए टाटा सॉल्ट का अराउंड 28% मार्केट शेयर आप देखिएगा तो। निरमा का 6% है, अन्नपूर्णा का 3% है।
तो और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, लोकल का 37% है, राइट? रीजनल का 9% है, लूज 12% है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब टाटा सॉल्ट का अभी भी 28% ही मार्केट शेयर है। और टाटा सॉल्ट आपको पता होगा बहुत ही फेमस मतलब सॉल्ट है, राइट? बहुत सारे घर में यूज होता है। तो इनको यहाँ पे ग्रोथ करने का चांस अच्छा है। बहुत सारे लोकल प्लेयर्स अभी भी यहाँ हैं जिसको ये बाद में एक्वायर कर सकते हैं, मतलब चाहेंगे तो ग्रोथ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यूके या कनाडा में देखिएगा तो इनका मार्केट शेयर अच्छा है। अगर यूके में ब्लैक टी में देखिएगा तो 30% का मार्केट शेयर है। अगर नॉन ब्लैक टी में देखिएगा यूके में तो अराउंड अराउंड 15% अराउंड मार्केट शेयर लग रहा है देखने ग्राफ पे। कनाडा में देखिएगा ब्लैक टी में तो अराउंड 50% का मार्केट शेयर है। और यूके नॉन ब्लैक टी में देखिएगा तो अराउंड 20% का मार्केट शेयर है। तो ये इनका जो ब्रांड्स है बेसिकली कॉफी और टी का जो है यूएस यूके सब में ही बहुत पॉपुलर है, अच्छा ब्रांड्स है वहाँ के लिए भी। अब मैं अमेज़न पे आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैं इनके ब्रांड्स को जो बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट्स सब है अमेज़न पे ही बिकता है। बहुत सारा इनका रेवेन्यू ऑनलाइन आता है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि मतलब इनके रिव्यूज़ क्या है अमेज़न पे, तो देखिए कितना अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ है। अगर आप इन्हें टाटा संपन्न अनपॉलिश्ड तूर दाल देखिएगा तो इसपे देखिए 8,255 रेटिंग दिया है लोगों ने, इतने लोगों ने रेटिंग दिया है। और ऑलमोस्ट लाइक 4.5 मतलब ओवरऑल रेटिंग है 5 में, जो कि बहुत ही अच्छा है। टाटा संपन्न चना दाल भी देखिएगा तो इसमें भी 4,000 लोगों ने रेटिंग दिया है, 4.5। देखिए सब में अराउंड 4 प्लस रेटिंग है इनका अमेज़न पे, सारे प्रोडक्ट देखिएगा तो ऑलमोस्ट। क्योंकि अब और बहुत सारे बेस्ट सेलर है, देख सकते हैं आप पे, इन सबको अमेज़न ने बेस्ट सेलर बताया है। तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स के रिव्यू बहुत अच्छे हैं, मतलब लोग लाइक कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। बेसिकली इनका जो नया कैटेगरी है, जो टाटा संपन्न का जो ब्रांड है, जो बेसिकली टाटा केमिकल सब इनके पास आया है, वो तो इसे लाइक कर रहे हैं। और भी ब्रांड दिखा देता हूँ, जैसे पोहा का इनका टाटा संपन्न पोहा है, टाटा संपन्न मूँग है, ग्रीन मूँग है, राजमा है, ये सब है। सब में देखिए रेटिंग कितना अच्छा है, मतलब 4 से नीचे तो किसी में है ही नहीं। इनफैक्ट 4.5 लग रहा है मुझे सब में देखने पे। और अच्छे खासे रिव्यूज़ भी इस पे आए हुए हैं। टाटा सॉल्ट का देखिए 16-17 हज़ार लोगों ने रेटिंग दिया है, वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स है इंडिया में। और मतलब ऑफकोर्स ₹18 का है ये है, बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेटिंग इससे मिला है। इसी तरह आप और सभी ब्रांड का देख सकते हैं, टाटा सॉल्ट लाइट, ये सबका सबका रेटिंग बहुत अच्छा है, मतलब लोग इनके प्रोडक्ट्स को लाइक बहुत कर रहे हैं। अब देखिए अब मैंने आपने उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं उनके, जैसे उनके वाटर में भी उनके पास ब्रांड है। बट क्या है कि उनका रेवेन्यू उतना ज़्यादा आता नहीं है, वो ब्रांडेड वाटर ये सब सेगमेंट से, इसलिए मैंने उनके बारे में उतना नहीं बताया है। इनका मोस्टली पैसा आप देखेंगे तो कॉफ़ी, टी, सॉल्ट, अ, टी, कॉफ़ी, सॉल्ट से मोस्टली आता है। अब टाटा संपन्न से भी थोड़ा आने लग गया है, तो मोस्टली ये 4 से आता है इनका पैसा। इनका मैनेजमेंट देखिएगा तो देखिए अभी इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। सो मिस्टर सुनील डिसूजा ने इसी साल आई थिंक मैनेजमेंट स्टार्ट मतलब संभाला है, सीईओ और एमडी है ये टाटा कंज्यूमर के। अब इनका अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो मतलब इन्होंने इससे पहले वर्लपुल इंडिया जो है कंपनी है, उसमें ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उस और इन्होंने 15 साल पेप्सिको में, मतलब पेप्सी जो कंपनी है, राइट, 15 साल वहाँ पे भी काम किया है इससे पहले। बहुत सारे लीडरशिप रोल में काम किया है वहाँ पे पेप्सी और वर्लपुल में। और इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एचयूएल से। मतलब इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने 26 साल मतलब का एक्सपीरियंस है इनके पास इस डोमेन में बेसिकली। इनका डोमेन देख सकते हैं, एचयूएल, वर्लपुल, टाटा कंज्यूमर, ये सब सिमिलर कंपनीज है, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है, राइट, जो ये सब प्रोडक्ट बेचती है। तो इनका एक्सपीरियंस 29 साल का है ये सब में, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से किया है। और अपना अगर आप इन्होंने इनका पोस्ट ग्रेजुएशन देखिएगा तो ये आईएम कलकत्ता से किया है। तो इनका मतलब क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और ये जस्ट इसी साल ज्वाइन किया है। और मैं इधर आपको बगल में एक चार्ट दिखा रहा हूँ, तो जब भी क्या होता है कि बहुत सारे जब मैनेजमेंट चेंज होता है, राइट, किसी कंपनी का, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे देखिए वरुण बेरी जब आए 2014 में ब्रिटानिया ज्वाइन किए थे, तो पहला साल में रिटर्न रहा था 159% जो स्टॉक है ब्रिटानिया उसका। और टिल डेट 8x मतलब 8 गुना मतलब स्टॉक रिटर्न मिला है मतलब ब्रिटानिया से, जब से उनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है और वरुण बेरी सीईओ और एमडी मतलब एज एमडी ज्वाइन किए हैं। उसी तरह आप देखिएगा प्रतीक कोटा का जो जुबिलेंट फूड में है, 17 में ज्वाइन किया उन्होंने एज मतलब मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ईयर में रिटर्न 111%, अभी तो 252%। उसी तरह और का भी एग्जाम्पल है, जैसे बाटा में देख सकते हैं सेम चीज हुआ है, नेस्ले में हुआ है, डाबर में हुआ है, टाटा कंज्यूमर में भी ये हुआ है ऑलरेडी, राइट। जब से इन्होंने ज्वाइन किया है कंपनी, उस टाइम से बहुत अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। और होप करता हूँ मैं कि अगले 5-10 साल में जैसे ब्रिटानिया ने दिया है या और कंपनी ने दिया है, वैसा रिटर्न ये भी दे पाए। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो प्रोमोटर ग्रुप जो टाटा सन्स है, टाटा सन्स मोस्ट टाटा कंपनीज का जो प्रोमोटर है वो टाटा सन्स के पास होता है। तो प्रोमोटर आप देख सकते हैं अराउंड 34% होल्ड करते हैं यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स अराउंड 13%, फॉरेन इन्वेस्टर्स अराउंड 20%, अदर इंस्टीट्यूशन 6% और पब्लिक 26%। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा खासा मतलब अराउंड 33% इन्वेस्ट किया, राइट, इस कंपनी में, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। पब्लिक ने भी अच्छा इन्वेस्ट है, मतलब 26% पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग है इसमें। और मैनेजमेंट का अराउंड 34% है। चलिए अब मेन चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है फाइनेंशियल्स। मतलब ये तो अभी हमने जान लिया कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कंपनी के ब्रांड्स क्या है,
उनका मार्केट शेयर कैसा है, फिर मैनेजमेंट के बारे में जान लिया, शेयर होल्डिंग जान लिया। बट मेन चीज़ जो होता है वो फाइनेंशियल्स होता है, राइट? इन्होंने परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, राइट? इनका मतलब मार्जिन्स कैसा है, आरओसी कैसा है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सब कैसा है, ठीक है? तो अगर आप देखिएगा तो मैं इनका क्या कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल का ही देख रहा हूँ। ये कंपनी बहुत चेंज हो गई है, राइट? अगर आप इनका रिकॉर्ड पिछले 10 साल से देखिएगा तो उतना खास अच्छा नहीं है। बट देखिए, मैं इस कंपनी को एक टर्न अराउंड कंपनी देखता हूँ, नॉट मतलब अगर आप बहुत पास्ट रिकॉर्ड पे जाइएगा उतना अच्छा नहीं रहेगा इनका। बट अब देखिए कंपनी थोड़ा चेंज हो गई है। कंपनी में अब कुछ नए ब्रांड्स आए हैं टाटा केमिकल्स के डीमर्जर के बाद, और ये कंपनी में नया मैनेजमेंट भी अब चेंज हुआ है। तो मैं ट्राई करूंगा पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखने का इनका कैसा, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इनके पास नए ब्रांड्स आए हैं, तो ग्रोथ कैसा हुआ है। और मोस्टली मैं एक्सपेक्ट करूंगा यही ग्रोथ फ्यूचर में रहने का, क्योंकि अगर आप 10 साल देखिए फायदा नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत कुछ मतलब बहुत से ब्रांड्स इनमें थे नहीं, राइट? जो अभी आ गए हैं, राइट? तो इसलिए मैं बस 2 साल का देख रहा हूँ। मैं और सब कंपनी में क्या करता हूँ, पिछले 10 साल का देखता हूँ या 5 साल का देखता हूँ, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सेम रहा है, कोई नया ब्रांड ऐड नहीं हुआ है, तो वो सही रहता है। बट यहाँ पे चेंज हुआ है, इसलिए मैं पिछले 2 साल का देख रहा हूँ। और मैं इसे एज ए टर्न अराउंड कंपनी देखता हूँ रेदर देन, मतलब अब देखिए नेस्ले और एचयूएल क्या है, वो कंपनी पहले से बहुत अच्छा कर रही है और करते रहेगी फ्यूचर में भी। टाटा कंज्यूमर अच्छा नहीं कर रही थी पहले, इससे पहले मतलब उतना खास नहीं था इनका रिकॉर्ड। इनका स्टॉक प्राइस भी देखिए फ्लैट रहा था पिछले बहुत साल से, इधर 1-2 साल में बढ़ा है, तो इसलिए मैं अभी का देखता हूँ बस। देखिए इनका अगर आप 19 और 20 का देखिएगा तो इनका सेल्स देखिएगा, अगर टी, कॉफी और सॉल्ट जो इनके मेन प्रोडक्ट्स है बेसिकली, तो देख सकते हैं इसमें ग्रोथ हुआ है। मतलब इन्होंने कितना टी सोल्ड किया है, कितना कॉफी सोल्ड किया, कितना सॉल्ट सोल्ड किया है, राइट? सब में आप ग्रोथ देख सकते हैं, राइट? सब में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हुआ है। फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन रीच देखिएगा, इनका 200 मिलियन का इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, और इनके पास अराउंड 185 टाटा स्टारबक्स स्टोर्स है इंडिया में। 15% रेवेन्यू इनका मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स से आता है, और ये 2.5 मिलियन आउटलेट्स रीच्ड है, मतलब इनका अच्छा रीच है। बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स है, जो ये सब टाटा सॉल्ट, कॉफी, टी, ये सब अच्छे खासे हाउस होल्ड्स में रहते हैं, मतलब। और इन्होंने टाटा चार्ज स्टोर्स भी शुरू किया है, बस 7 ही स्टोर्स है। बट हाँ, ये ट्राई कर रहे हैं मतलब थोड़ा एक्सपैंड करने का, जैसे आउटलेट्स बेसिकली टाटा स्टारबक्स और टाटा चार्ज स्टोर्स खोलने का। अगर फाइनेंशियल देखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब देखिए ये ग्रोथ इसलिए भी हुआ है, एक चीज देखिए, ये ग्रोथ इसलिए भी हुआ है कि 19 में इनके पास टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न नहीं था, राइट? वो टाटा केमिकल से डीमर्जर होकर 20 में आया है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट? तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगले साल भी ऐसा ग्रोथ रहेगा सेम, मतलब ग्रोथ होगा मुझे लग रहा है, पर इतना ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 33% फिर से ग्रो कर जाए। कर भी सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट इतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मतलब 33% रेवेन्यू ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। तो देखिए, क्योंकि देखिए 19 में इनके पास था ही टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न, 20 में इनके पास आ गया, तो 2000 करोड़ उससे ऐड हो गया है, ठीक है? तो 19 में इनका 7200 का अराउंड रेवेन्यू था, 20 में अराउंड 9600 का हो गया, क्योंकि वो 2000 करोड़ आ गया टाटा सॉल्ट और संपन्न से। प्रॉफिट भी अगर देखेंगे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो अच्छा खासा ग्रोथ किया, 768 करोड़ से 1084 करोड़ हो गया। और इसमें बेसिकली प्रॉफिट आपको टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न का भी ऐड करना होगा, तो 41% ग्रोथ हुआ। नेट प्रॉफिट देखिए तो 1% की ग्रोथ हुआ है, क्योंकि इनका एक एक्सेप्शनल आइटम था पिछले साल। बेसिकली मतलब थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा वो एक्सेप्शनल आइटम क्या है। उसका नेट प्रॉफिट इनका उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं किया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा तो कम हो गया, मतलब 10% था अराउंड FY19 में, और FY20 में 8% हो गया। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों कम हुआ है। अब देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड ब्रांड, आपको मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा गुडविल और ब्रांड यहाँ पे क्या है। मतलब बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो आप गुडविल और ब्रांड जो होता है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, और एक में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा गुडविल एंड ब्रांड को, तो इनका आप देख सकते हैं 20 में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है। अब देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट इनका होता है उसको डिवाइड कर देते हैं बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आपके एसेट्स होते हैं, राइट? अब एसेट्स में भी 2-3 प्रकार के एसेट्स होते हैं, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि ये जो गुडविल क्या होता है। गुडविल भी क्या होता है ना, गुडविल और ब्रांड भी एसेट्स होता है, बट वो फिजिकल एसेट्स नहीं होते हैं। मतलब जैसे आपका फैक्ट्री एक फिजिकल एसेट हो गया, राइट? उस पर आप राइट प्राइस लगा सकते हैं, बोल सकते हैं फैक्ट्री का दाम कितना है, राइट, कॉस्ट कितना है। बट ये जो गुडविल और ब्रांड्स होते हैं ये फिजिकल एसेट्स नहीं होते हैं। जैसे कोई टेक्नोलॉजी हुआ, राइट? टेक्नोलॉजी पे आप ऐसा कैसे, मतलब टेक्नोलॉजी कोई फिजिकल चीज नहीं है, राइट? मतलब वो एक पेटेंट हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, ये सब फिजिकल चीज नहीं होती है, तो उनको बेसिकली इनटैंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू देखिएगा तो इनका 88, मतलब ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड में, तो 88% पैसा इनका ब्रांडेड सेगमेंट से आता है,
और FY20 में 90% पैसा ब्रांडेड से आता है, मतलब मोस्टली इनका पैसा ब्रांडेड सेगमेंट से आता है, बहुत कम अनब्रांडेड से आता है। इनका अगर आप मतलब ये क्या है कि रेवेन्यू ब्रेकअप है बाय कंट्रीज, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू अगर इंडिया के बेवरेजेस मतलब इंडिया के टी और कॉफी सेगमेंट से 3,300 करोड़ का रेवेन्यू आया। इंडिया के फूड सेगमेंट मतलब टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न से अराउंड 2,000 करोड़ का आया। यूएस कॉफी से अराउंड 1,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। अदर इंटरनेशनल मतलब यूके कनाडा एंड अदर से 2,000 का आया। टाटा कॉफी जो है इनका एक सब्सिडरी है, मैं बताना भूल गया था। टाटा कॉफी इनका एक सब्सिडरी है, बेसिकली वो कॉफी बेचता है, बेसिकली मतलब जैसे कॉफी प्लांटेशन होता है वो सब करता है और वो बेचता है। तो इसमें 836 करोड़ का उसका सब्सिडरी है, तो इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं क्योंकि इनका 50% से ज्यादा मतलब शेयर होल्ड करते हैं ये टाटा कॉफी में। तो 836 करोड़ का प्रॉफिट, 836 करोड़ का रेवेन्यू आया टाटा कॉफी से। और ओवरऑल आप देख सकते हैं 9,600 करोड़ का रेवेन्यू आया। इन्होंने ग्रोथ भी दिखाया है, तो अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है, रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ कंपेयर मतलब 19 और 20 के कंपेयर में अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर इनका सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखिएगा तो इसमें मतलब ये देखिए ये जो था ये पूरे 2020 का रिजल्ट मैंने दिखाया। अगर आप Q1 का देखते हैं 2021 का रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं इंडिया बेवरेजेस से अराउंड 1,000 करोड़ आया है और ग्रोथ आप देख सकते हैं 11% का हुआ है, राइट। ये रेवेन्यू के बारे में बता रहा हूँ। इंडिया फूड से अच्छा खासा 19% का ग्रोथ हुआ। इंटरनेशनल बेवरेजेस से अराउंड 15% का ग्रोथ हुआ। और टोटल ब्रांडेड से आप देखते हैं 14% का ग्रोथ हुआ। नॉन ब्रांडेड से 9% का ग्रोथ हुआ। टोटल आप देख सकते हैं रेवेन्यू 13% बढ़ा। अगर आप रिजल्ट देखते हैं, मतलब ये तो मैं रेवेन्यू के बारे में बताया, रिजल्ट देखते हैं तो 56% इंक्रीज हुआ इंडियन बेवरेजेस से। इंडियन फूड से 54% अर्निंग इंक्रीज हुआ। इंटरनेशनल बेवरेजेस से 58%। ओवरऑल 56%, राइट। टोटल अगर देखिएगा अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड से मिला के 67% इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब Q1 बहुत अच्छा रहा, इसका स्टॉक प्राइस भी इनका अच्छा खासा बढ़ा है और मैं होप करूंगा कि आगे के क्वार्टर्स में भी इनका ग्रोथ अच्छा हो सके। अगर आप ब्रांडेड बिजनेस में देखिएगा तो कहाँ-कहाँ से पैसा आया है Q1 में, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 41% इंडियन बेवरेजेस से आया है, मतलब टी और कॉफी से। इंडिया फूड्स मतलब टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न से अराउंड 24% पैसा आया है Q1 में। और 35% इंटरनेशनल कॉफी और टी से आया है। अगर आप रिजल्ट में देखिएगा तो एक 47% पैसा जो इनका है मतलब रिजल्ट प्रॉफिट इंडियन बेवरेजेस से आया है। इंडियन फूड से 25% आया है और इंटरनेशनल से अराउंड 28% पैसा है, प्रॉफिट आया है। तो अच्छा खासा इनका ब्रेकअप है। और ऐसा कुछ नहीं है, सारे मार्केट्स इनके देखेंगे तो अच्छा कर रहे हैं। इनका तीनों कैटेगरीज देख रहे हैं यहाँ पे, इंडियन बेवरेजेस, इंडियन फूड, इंटरनेशनल बेवरेजेस, तीनों ने अच्छा किया है। चलिए आपको इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा दूं कि इनका कैश कितना रहता है। मतलब प्रॉफिट तो अच्छी बात है, प्रॉफिट अच्छा है, बट कैश कितना है वो ज्यादा मैटर करता है, राइट। क्योंकि फाइनली तो कैश की बात है, राइट। अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो कैश से मिलेगा, राइट। अगर ये कंपनी कुछ नया फैक्ट्री भी खोलेगी तो वो पैसा कैश से खोलेगी, राइट। तो कैश देखना मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट 2020 में 809 करोड़ का हुआ है। और लास्ट में आप मेन चीज देखना है कैश कितना जनरेट किया है। देख सकते हैं कैश जनरेट किया इन्होंने 1,210 करोड़ का, लास्ट में देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले साल के कंपेयर में। उसके बाद इन्हें टैक्स पे करना पड़ा थोड़ा, और उनका नेट कैश जो इनके पास बचा है 1,088 करोड़ बचा है। अब इनके पास 1,088 करोड़, सॉरी 1,082 करोड़ बचा है इनके पास, राइट। अब उससे कुछ भी कर सकते हैं, नई फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, कुछ ब्रांड्स को एक्वायर कर सकते हैं या डिविडेंड दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज देखिए, इन्होंने लिखा इम्पेयरमेंट ऑन गुडविल। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल आइटम था, राइट, जो 2020 में, उसके कारण प्रॉफिट बहुत कम हो गया था। तो ये एक्सेप्शनल आइटम यही है, 222 करोड़ का है। चलिए आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये इम्पेयरमेंट क्या होता है, गुडविल क्या होता है, थोड़ी देर समझाता हूँ आपको थोड़ी देर में। उससे पहले आप इनका एक चीज और देख लीजिए कि कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब इन्वेस्टिंग मतलब बेसिकली फैक्ट्रीज या कुछ खोलेंगे, राइट। तो उस पर इनका उतना पैसा जाता नहीं है, देख सकते हैं अराउंड 159 करोड़ गया है 2020 में, और 19 में 282 करोड़ गया है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इनके पास बहुत सारा कैश बच जाता है, राइट। मतलब इन्वेस्ट करने के बाद भी, सो इनके पास देख सकते हैं 1,082 करोड़ का कैश इनके पास आया ओवरऑल, मतलब बिजनेस से आया, राइट। 2020 में इन्होंने 159 करोड़ खर्चा कर दिया कुछ फैक्ट्रीज खोलने में, प्लांट बनाने में, ये सब में, राइट। उसके बाद भी इनके पास अच्छा खासा 900 करोड़ रुपया बच गया, राइट। अब ये 900 करोड़ रुपए कुछ भी कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं या किसी और ब्रांड को खरीद सकते हैं, राइट, कुछ भी कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं बैंक अकाउंट में। तो इनका इसको फ्री कैश फ्लो कहते हैं। बेसिकली फ्री कैश फ्लो मतलब क्या होता है, जितना इनके पास कैश आया उसके बाद इन्वेस्टिंग कर दिया, राइट, उसके बाद जो पैसा बच गया वो फ्री कैश फ्लो होता है। और हमेशा वो दिखना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा बचेगा उससे ही तो वो एडिशनल बेसिकली डिविडेंड आपको दे सकते हैं या बाद के लिए अपने बचा सकते हैं, राइट। अब आपको मैं बताता हूँ कि इम्पेयरमेंट और गुडविल क्या होता है। देखिए, अगर आप क्या होता है, गुडविल क्या होता है, एक एसेट होता है। आप पूछिए एसेट कैसे होता है। देखिए गुडविल कब आता है कि देखिए टाटा टाटा जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंपनी है,
इसने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है। इसने टेटली को एक्वायर किया है यूरोप और यूएस में। 8 o'clock कॉफी ब्रांड है, उसको भी एक्वायर किया है। और रिसेंटली अभी इंडिया में टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न को भी इन्होंने खरीदा है। तो खरीदना ही हुआ, राइट। और ये आप सोच रहे हो टाटा केमिकल्स का डीमर्जर हुआ, राइट। बट आपको अगर आप टाटा केमिकल्स के शेयर होल्डर थे तो आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्टॉक मिला, राइट, बाद में मिला, राइट। तो एक तरह से वो पैसा ही हुआ, राइट। स्टॉक भी तो पैसा ही होता है, राइट। तो इन्होंने बहुत सारे मतलब ब्रांड्स को खरीदा है। देखिए, अगर आप किसी ब्रांड्स को खरीदते हैं तो एसेट्स तो ठीक है, उनका फिजिकल एसेट समझ में आता है। बट आप बस फिजिकल एसेट्स का तो पैसा नहीं देंगे, राइट, क्योंकि कंपनी के पास और भी बहुत कुछ होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए टेटली का। तो टेटली एक ब्रांड है, राइट, एक ब्रांड वैल्यू होता है। तो आप ब्रांड वैल्यू को एग्जैक्ट मेजर कैसे करेंगे, राइट। तो उसका एडिशनल पैसा भी कंपनी देती है, पे ओवर पे करती है, मतलब ज्यादा पे करती है। एसेट्स का तो पे करती ही है, मतलब टेटली के जितने एसेट्स थे उसके लिए कंपनी पे करेगी। प्लस उनके ब्रांड्स हैं, उनके अच्छे एम्प्लॉइज हैं, राइट, उन सब के लिए भी तो एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो उसे गुडविल कहते हैं। सो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो आप एक फेयर वैल्यू पे करते हैं जो कंपनी के एसेट्स का है। प्लस आप कुछ गुडविल भी, मतलब नॉर्मली गुडविल भी करते हैं, मतलब कि उनके ब्रांड्स के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब टाटा संपन्न और टाटा सॉल्ट एक ब्रांड नेम है इंडिया में, राइट। आप बस मतलब बेसिकली एसेट्स खरीदने का पैसा नहीं देंगे, आप उस ब्रांड का पैसा देंगे, टाटा ब्रांड का पैसा देंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एसेट्स में इनका गुडविल बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब इन्होंने ज्यादा पे किया है उन ब्रांड्स के लिए बेसिकली जब इन्होंने खरीदा है। तो देख सकते हैं गुडविल के लिए इनका अराउंड 7,333 करोड़ का गुडविल है इनके मतलब बैलेंस शीट पे। और अदर इंटेंजिबल एसेट्स का अराउंड 2,700 करोड़ का है। बेसिकली ये सब एसेट्स फिजिकल नहीं है, ये सब बेसिकली इस टाइप ब्रांड टाइप के, राइट, जो इन्होंने ओवर पे किया है। इनका अगर आप फिजिकल एसेट देखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट, तो बहुत कम है, 1,200 करोड़ का ही है, राइट। इनके 12,000 करोड़ एसेट्स में से मेन एसेट्स यहाँ से आ जाता है। 7,000 करोड़ प्लस 2,000 करोड़, 9,000 करोड़ का एसेट इनका बेसिकली गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट से आता है, जो बेसिकली इन्होंने ओवर पे किया है जब इन्होंने इन सब ब्रांड्स को खरीदा है बाहर से, राइट। इसे गुडविल एसेट कहते हैं। तो ये एसेट पे रहता है हमेशा, क्योंकि ये भी एसेट है, राइट। ब्रांड हमेशा एसेट है, राइट। अब देखिए इम्पेयरमेंट क्या होता है। अब देखिए, अब कंपनी ने जब किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, जब इन्होंने टेटली को एक्वायर किया, टाटा सॉल्ट को एक्वायर किया, तो इन्होंने एक कुछ एक्स्ट्रा पे किया, राइट। तो इन्हें लगा होगा कि मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा कैसे पे किया होगा, इन्होंने ऐसे सोचा होगा कि बाद में इनको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा इस ब्रांड से, तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया होगा, राइट। पर ये भी तो हो सकता है ना कि शुरू में आप सोच रहे होंगे कि मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा आने वाला है इस ब्रांड से, टेटली से। बट बाद में आपको 3 साल बाद पता चलेगा कि नहीं यार, जो एसेट्स मैंने लिया था उसका वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आ पाएगा, राइट। अब एग्जाम्पल घर का ले लीजिए। अब एक घर कहीं पे खरीदते हैं तो आप शुरू में सोचते हैं कि हर साल मुझे 8% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने ले रखते 50 लाख में घर खरीदा और आपका एम था शुरू में कि 8% हमेशा मिल जाएगा। पर बाद में आपको लगता है नहीं, 8% नहीं मिल पाएगा, अब 4% मिल पाएगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं ना, आपका वैल्यू कम हो गया आपके घर का, राइट। आपको ऐसा लग रहा है आपका मतलब आपका घर, आपने पहले सोचा था कि 8% रिटर्न मिलेगा और आपने 50 लाख पे किया था। बट अब रिटर्न क्योंकि कम हो गया है तो इसलिए आप सोच रहे हो, राइट, आपने ज्यादा ओवर पे कर दिया, राइट, उस रिटर्न के लिए। तो सेम इसमें भी होता है। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है कि जब भी कंपनी को लगता है कि मतलब जो उन्होंने खरीदा है बाहर से वो उतना वर्थ इट नहीं है, राइट। तो ये एसेट का साइज कम करने लग जाते हैं, राइट। ये सेम होता है। आप देखिए, अब जब फिजिकल कुछ खरीदते हैं, जब फैक्ट्री उक्ट्री बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन यूज होता है, राइट, क्योंकि वो फिजिकल चीज है तो आराम से आप डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं। बट जो इनटेंजिबल एसेट्स है, फिजिकल नहीं है, उस पर आप कैसे करेंगे, राइट। तो वहां पे इम्पेयरमेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग का मतलब है कि गुडविल कितना था मतलब ईयर से पहले, फिर कितना एडिशन हुआ गुडविल में, इम्पेयरमेंट कितना लिया। बेसिकली क्या होता है इम्पेयरमेंट में, क्या होता है कि एसेट्स का साइज मतलब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है अगर इम्पेयरमेंट लेते हैं तो। और वो लॉस में भी दिखता है, ये एक्चुअली जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वहाँ लॉस में दिखता है। बट ये एक्चुअल लॉस नहीं है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, राइट, अगर कैश फ्लो दिखाया था, देख सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल जो होता है वो कैश ही होता है, राइट। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिखाएगा, मतलब वहां से पैसा निकल जाएगा। बट कैश में इन्हें मिल जाएगा, मतलब कंपनी के पास कैश में आ जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअल लॉस नहीं होता है। बट उससे क्या होता है कि देखिए डेप्रिसिएशन जो होता है, राइट, डेप्रिसिएशन में कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता है, राइट, वो तो कैश में ही मिलता है। सिमिलरली गुडविल में कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता, वो भी आपको मिल जाता है कंपनी को कैश में। बट इशू यहाँ पे ये होता है कि आपका जो एसेट्स का वैल्यू था वो कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका यूके यूरोप में अराउंड 1570 का गुडविल है एसेट्स में। यूएस में 1400 करोड़ का है, क्योंकि यहाँ से इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को एक्वायर किया है। कनाडा से अराउंड 583 करोड़ उसका गुडविल था पहले। ऑस्ट्रेलिया में 108 करोड़ का था। अब एडिशन देखिए इस साल में क्या एडिशन हुआ, तो देख सकते हैं इंडिया से कुछ भी नहीं था, बट एडिशन हुआ 3500 करोड़ का। ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने जब टाटा केमिकल से टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न ब्रांड ले लिया तो वहां पे भी गुडविल क्रिएट किया। क्योंकि अब देख रहे टाटा, क्योंकि टाटा का एक ब्रांड नेम है, राइट, तो इन्हें एडिशनल इन्होंने पे
पे करना पड़ा ही उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,500 करोड़ का यहाँ पे गुडविल है। अब इम्पेयरमेंट देखिए इस साल कितना लिया, तो आपको मैंने बताया 222 करोड़ का अराउंड इम्पेयरमेंट लिया है, राइट। तो आप देख सकते हैं यूएस में इनको लगा होगा कि जो एसेट्स इन्होंने यूएस में खरीदा था, राइट, वो उतना वर्थ इट नहीं रहा, उससे कम हो गया, राइट। जितना इन्होंने शुरू में गुडविल दिया था वो उतना वर्थ इट नहीं है, थोड़ा कम हो गया उसका वैल्यू, राइट। तो इसलिए इन्होंने 119 करोड़ का यहाँ पे इम्पेयरमेंट लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज किया, 103 करोड़ का इम्पेयरमेंट लिया, राइट। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग में देख सकते हैं गुडविल थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, राइट। मतलब यूके यूरोप में बढ़ गया है, फॉरेन एक्सचेंज के कारण बढ़ गया है, बट यूएस में कम हो गया गुडविल, और ऑस्ट्रेलिया में भी कम हो गया, राइट। और इंडिया से अच्छा फिर से बढ़ गया, राइट, बहुत ज्यादा बढ़ गया इंडिया से, क्योंकि इंडिया में टाटा केमिकल्स जो आया उसके कारण बढ़ गया। और ओवरऑल इनका गुडविल देख सकते हैं 7,333 करोड़ का है। इनका मोस्ट एसेट जो है वो गुडविल है, राइट। और अगर बाद में ऐसा हुआ, भाई ये रिस्क बता रहा हूँ आपको, रिस्क क्या है यहाँ पे, आप सोच रहे हो गुडविल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक रिस्क यहाँ पे रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए बाद में इन्हें पता चला कि इन्होंने ओवर पे कर दिया था, राइट, ये सब चीज के लिए, तो एसेट कम होते जाता है धीरे धीरे, राइट। तो वो एसेट्स कम होते जाएगा और ये कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट कर देगी दिखाना, हर साल इम्पेयरमेंट इन्हें लग जाएगी। तो ये साल के एंड में लिया जाता है, तो हर एक साल एनालाइज किया जाता है कि कितना वैल्यू बच गया है उन बिजनेस का, और उसी उसी के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट वैल्यू भी बताया जाता है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं प्रॉफिट मतलब थोड़ा लॉस ज्यादा होने लग जाएगा, राइट। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कम होने लग जाएगा अगर इम्पेयरमेंट हर साल ऐसा होता रहा तो इसलिए मतलब ये करना हो कि सब ब्रांड्स अच्छे रहें, अच्छे से प्रॉफिट बनाते रहें, तब अच्छी बात है। पर अगर ब्रांड अच्छा नहीं की, लॉस होने लग गया, तो थोड़ा इशू आता है यहाँ पे। अब और भी कुछ रेशियो देख लेते हैं इनका। तो डेप्ट टू इक्विटी देखिएगा तो कुछ नहीं है, 0.11 है, तो बहुत कम है इनका डेप्ट, उतना ज्यादा है नहीं, बहुत कम है एक्चुअली। कैश देखिएगा तो इनके पास 1600 करोड़ उसका है, और डिविडेंड यील्ड इनका अराउंड 0.5% का है। तो ये कुछ और पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे देखा। चलिए इनका वैल्यूएशन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रही है, राइट। तो आप सोचेंगे कि ये स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे है, तो मैं क्यों खरीदूँ इस स्टॉक को, राइट। तो इसलिए वैल्यूएशन मैटर करता है कि अभी भी ओवर वैल्यूड हुई है या नहीं हुई है, तो इस पर आप डिसाइड करेंगे खरीदने का, राइट। तो देखिए प्रॉफिट, अब देखिए मैं रिसेंट क्वार्टर का प्रॉफिट से देख रहा हूँ, क्योंकि अब टाटा संपन्न और टाटा सॉल्ट का ही प्रॉफिट आता है, तो ज़्यादा अच्छा उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का अराउंड 328 करोड़ था, 328 करोड़ था। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगले क्वार्टर्स में भी 300 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, ठीक है। ऑफकोर्स जब भी आप वैल्यूएशन करते हैं थोड़ा एज्यूम करते हैं आप, राइट। तो मैं 300 करोड़ का सोचता हूँ प्रॉफिट ये कर सकती है हर एक क्वार्टर में। तो इनका अर्निंग पर शेयर हो जाता है हर एक क्वार्टर अराउंड 3.5 का। तो अगर आप एक साल का, अगले एक साल का लेते हैं, तो अर्निंग पर शेयर हो जाता है अराउंड 14, मतलब 3.5 बाई 4 इंटू 4 कर दिया तो 14 हो गया। अब इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस प्राइस जो अभी 550 का अराउंड प्राइस है, राइट। तो अगर आप उसको डिवाइड कीजिएगा 14 से, तो प्राइस टू अर्निंग अराउंड 40 का आता है, राइट। तो देखिए अब एक चीज देखिए, अब मैंने यहाँ पे दो चीज आपको बताया है कि देखिए फास्ट, अगर आपकी कंपनी बहुत फास्ट ग्रोथ करती है, राइट, तो प्राइस टू अर्निंग डिक्रीज होने लग जाता है। मतलब ऑफकोर्स क्योंकि प्राइस टू अर्निंग प्राइस बाय अर्निंग है, तो अर्निंग अगर जल्दी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स प्राइस टू अर्निंग ओवरऑल कम हो जाएगा। और अगर स्लो ग्रोथ करती है तो प्राइस टू अर्निंग इंक्रीज हो जाता है। तो जो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि इनका अर्निंग 300 करोड़ रहेगा अगले क्वार्टर्स के लिए, और अगर अर्निंग घटा तो प्राइस टू अर्निंग इंक्रीज हो जाएगा, और अर्निंग और बढ़ गया तो प्राइस टू अर्निंग डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अब देखिए अदर कंपनी से कंपेयर कीजिएगा, एफएमसीजी कंपनीज, तो उनका देखिए, उनसे आप डायरेक्टली कंपेयर करना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका आरओसी ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है टाटा कंज्यूमर से रिलेटेड। बट उनके भी अगर आप देखिएगा उनका भी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 40 50 60 70, मतलब एचयूएल का अराउंड 70 है, नेस्ले का भी 70 अराउंड है, मैरिको डाबर ये सब का 40 50 रहता है। तो उस सेंस में देखिएगा तो प्राइस टू अर्निंग 40 ठीक है, मतलब मैं सब बताऊंगा तो ये कंपनी ग्रोथ भी कर सकती है आगे जाके बहुत अच्छा, क्योंकि शुरू में बताइए इनका जो इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, स्पाइसेस का, रेडी टू ईट फूड्स का, फिर पल्सेस का, राइट। बहुत मार्केट शेयर ये आई गेन कर सकती है, तो वहाँ पे इनके लिए फायदा हो सकता है। कुछ कंपनी जैसे एचयूएल और नेस्ले थोड़ा स्लो ग्रोइंग हो गई है, उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रही है, तो उससे इनको फायदा हो सकता है। एक और वैल्यूएशन जो होता है एवी टू एबिटा होता है, राइट। तो वो अराउंड 25 आता है इनका, तो इनका एबिटा अराउंड 500 करोड़ है, मतलब अगर आप देखिएगा तो मतलब इस क्वार्टर में देखिएगा तो 500 करोड़ का, तो मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 500 करोड़ एक क्वार्टर में एबिटा हुआ, तो 4 क्वार्टर का एबिटा टोटल कितना हो गया, अराउंड 2000 करोड़, राइट। तो उस कैलकुलेशन के अराउंड मैं जब करता हूँ तो ईवी टू एबिटा अराउंड 25 आता है। अदर्स का देखिएगा ईवी टू एबिटा तो 50 है अराउंड, एचयूएल का देख लीजिए, नेस्ले का देख लीजिए, उनका अराउंड 50 है। तो उस सेंस में मैं उतना ओवर वैल्यूड नहीं कहूंगा इस स्टॉक को, क्योंकि मैं ग्रोथ को यहाँ देख रहा हूँ, राइट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये अगले 4 क्वार्टर में भी 300 करोड़ का प्रॉफिट दे पाएगी, तब इनका प्राइस टू अर्निंग उतना कॉस्टली नहीं लगता है 40 का। और अदर एफएमसीजी कंपनीज भी इसी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है।
अब लास्ट में अपना व्यू दे देता हूँ। तो देखिए स्टॉक 52 वीक हाई पे है, तो आप ज़रूर सोचेंगे कि क्यों करूँ मैं इन्वेस्ट इस स्टॉक में, राइट? बट आप ये भी सोचिए ना कि देखिए बहुत सारे स्टॉक्स, अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, एचडीएफसी बैंक, ठीक है? अब एचडीएफसी बैंक इतनी बड़ी कंपनी है, वो तो बहुत बार अपना 52 वीक हाई पे होगी, राइट? पिछले 10 साल में स्टॉक आई थिंक 5 गुना, 10 गुना, कितना बढ़ा है मुझे नहीं पता, 5 गुना बढ़ा है मान के चलिए। तो कितने बार मतलब हो सकता है 52 वीक हाई पे होगी, और हर बार आप देखते हो 52 वीक हाई पे आप इन्वेस्ट नहीं करते होंगे, राइट? तो उसमें आपका ही घाटा हुआ, राइट? इसमें मतलब अब देखिए जो कंपनी बहुत बड़ी होती है या अच्छी करते रहती है, तो उनको ऑफ कोर्स 52 वीक हाई पे रहेगी, राइट? जब कंपनी अच्छा कर रही है तो। तो ये आप लॉजिक मत लगाइए कि 52 वीक हाई पे तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ? ऑलरेडी हाई चली गई है, अब थोड़ी ना हाई जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप एप्पल का एग्ज़ाम्पल लीजिए। एप्पल का 1 ट्रिलियन, अभी 2 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया है। बट आई थिंक 2014 में उनका रीच हुआ था 1 ट्रिलियन, या 16 में हुआ था, मतलब इस तरह 1 ट्रिलियन। अब जब लोग सोच रहे हैं कि 1 ट्रिलियन मार्केट कैप रीच हो गया है, तो सोच रहे हैं यार अब 1 ट्रिलियन हो गया, अब 2 ट्रिलियन थोड़ी ना होगा इतना जल्दी, नहीं इन्वेस्ट करते हैं। पर देखिए 3-4 साल में उनका 2 ट्रिलियन हो गया, डबल हो गया स्टॉक प्राइस। तो इसलिए मतलब आप वो मत देखिए कि 52 वीक हाई पे नहीं है, ये सब मत देखिए। आप देखिए कंपनी फ्यूचर में ग्रो कैसा कर सकती है, वैल्यूएशन ठीक-ठाक है या नहीं है, ये सब देखिए, मेन ये होता है। अब देखिए, अब मैं अपना व्यू देता हूँ, फूड बिज़नेस जो इनका है, स्पाइसेस का, पल्सेस का, उससे मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है फ्यूचर में। अभी ये जो सेगमेंट है पूरा अनब्रांडेड है मोस्टली, और टाटा ब्रांड है, राइट? मतलब आप देखिए टाटा पे ट्रस्ट करेंगे, राइट? आप अगर आप कुछ भी मतलब टाटा सॉल्ट पे देखिए कितने लोग ट्रस्ट करते हैं। टाटा टी हर एक घर में होता है, टाटा सॉल्ट हर एक घर में होता है, कितना ट्रस्ट करते हैं। अब टाटा स्पाइसेस आएगा, टाटा पल्सेस आएगा, तो देख सकते हैं लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उस पे, राइट? और इनका रेटिंग बहुत अच्छा रहा है सारे प्रोडक्ट पे। तो फ्यूचर में ये जाके एफएमसीजी कंपनी बन सकती है। मतलब अभी तो बस इनके पास कम प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी में, ये बहुत सारे कैटेगरी में एक्सपैंड कर सकती है। और देखिए मैं ट्रस्ट के बारे में बात करूँ, टाटा कंपनी है, तो टाटा पे बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं इंडिया में, राइट? तो जो भी नया प्रोडक्ट्स लाएंगी एफएमसीजी में, राइट, जो भी नया प्रोडक्ट, स्पाइसेस, पल्सेस, और भी जो भी न्यू प्रोडक्ट्स लाएंगी, तो लोग ट्रस्ट करेंगे, राइट? और लोग खरीदेंगे। और ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि लोग खरीदेंगे, उसका रिव्यू पे भी डिपेंड करता है, राइट? लोगों को ऐसा लगता है, और लोगों को अच्छा लगा तो लोग और यूज करेंगे, राइट? तो वहाँ पे फायदा होगा। इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और मैंने आपको दिखाया था, राइट, कि जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी का उन्होंने अच्छा किया है। और इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा, आप देखेंगे तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ऑफ कोर्स ये टाटा ग्रुप मैनेजमेंट है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट को आप ट्रस्ट कर सकते हैं हमेशा। अपॉर्चुनिटी साइज जो है बहुत ह्यूज है इनके लिए, उसमें मैं आपको बताया था, राइट? फूड एंड बेवरेजेस का जो मार्केट साइज है फ्यूचर के लिए 16% पे ग्रो कर रहा है सीजीआर, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। स्पेशली स्पाइसेस, पल्सेस, ये सब तो और फास्ट ग्रो कर रहा है और बहुत अनब्रांडेड है। बट हाँ, साइज तो मतलब अपॉर्चुनिटी साइज तो है, बट कंपटीशन भी है। अब बहुत सारी कंपनी इसमें आ रही है। आईटीसी है ऑलरेडी इसमें, राइट? मतलब वो उनका आशीर्वाद ब्रांड है, राइट? फिर नेस्ले है इसमें, ऊपर से और भी कंपनी इसमें आ रही है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ टाटा कंज्यूमर में, और मुझे लगता है मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने क्यों किया, उसका रीजन ऑफ कोर्स ये सब है। मुझे लगता है कि मतलब टाटा ब्रांड जो है, नाम जो है, राइट, उसके कारण ये जो भी प्रोडक्ट्स लाएंगे उनके रिव्यूज अच्छे रहेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे उससे। टाटा सॉल्ट, टाटा टी ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है इसका। प्लस इनका ग्रोथ अच्छा हो सकता है फ्यूचर, मुझे लगता है। और सब कंपनी क्या है ना, ग्रोथ उतना हो नहीं रहा है, बहुत सारी कंपनी का बहुत कम है, मतलब 10% से भी कम ग्रोथ हो रहा है, सही बताऊं तो, नेस्ले, एक्चुअली ये सबका। तो उस सेंस से मुझे, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कंपनी जो थोड़ा फास्ट ग्रो कर पाए, तो इसलिए मुझे ये कंपनी और भी अच्छी वहाँ लगती है। तो ये मेरे रीजन है ऑफकोर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। आप जरूर अपना भी रिव्यू बताइएगा इस कंपनी का कि आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक में मतलब क्या अच्छा कर सकता है फ्यूचर में जाके ये कंपनी, और भी ज्यादा मतलब क्यों कर सकती है, इसका रीजन आप भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो से इतना ही। और अगर आपको मुझे जो मैंने जो एनालिसिस किया यहाँ पे, राइट, और आपको पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।